हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज लेकर आया हूं मैं आपके लिए RxJS सीरीज का पार्ट 16, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग परमिशंस इन लिनक्स। यानी लिनक्स के अंदर कैसे आप परमिशन को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स डायरेक्टरीज के ऊपर परमिशन अप्लाई कर सकते हो। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फाइल परमिशन की। फाइल परमिशन क्या होता है? तो परमिशन जो है वो आपके रिसोर्सेज को आप किस किस को एक्सेस कर सको, इसे अलाउ करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स अगर आपने अपनी फाइल या डायरेक्टरी को कोई परमिशन दे रखा है कि कौन सा यूजर उसे यूज कर सके, कौन सा यूजर उसे यूज नहीं कर सके, कौन रीड कर सके, कौन राइट कर सके। तो परमिशन मीन्स क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप किसी यूजर को अलाउ कर रहे हो कि वो आपके रिसोर्सेज को एक्सेस करे, दैट मीन्स दैट इज द परमिशन। विद द हेल्प ऑफ फाइल परमिशन यू कैन कंट्रोल फाइल और डायरेक्टरी एक्सेस। यानी फाइल परमिशन का यूज करके हम यहाँ पर अपनी फाइल और डायरेक्टरी के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर परमिशन जो है काफी सिंपल होने वाली, काफी फ्लेक्सिबल होने वाली, इजीली आप उसे चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यानी बहुत ही सिंपल होने वाली यहाँ पर। तो फाइल्स की यहाँ पर जो है थ्री कैटेगरीज में हम यहाँ पर परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। मीन थ्री कैटेगरी मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो हमारा रेसिपेंट होने वाला है, वो रेसिपेंट यहाँ पर कौन होने वाला है, यहाँ पर आप यूजर्स के ऊपर परमिशन अप्लाई कर सकते हैं। यूजर हम बोल सकते हैं यूजर ऑनर के ऊपर, यानी जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है। दूसरा, आप यहाँ पर ग्रुप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या किसी ग्रुप पर आप चाहते हो कि हाँ इस ग्रुप पर आपकी परमिशन ये होनी चाहिए, उन सारे मेंबर्स को रीड या राइट की जो भी परमिशन आप चाहते हो वो मिलनी चाहिए। या फिर आपका अदर यूजर पे, यानी बाकी इन दोनों को छोड़कर, यानी जो आपका ऑनर नहीं है या फिर जो कि आपका ग्रुप का मेंबर नहीं है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी यूजर आपके सिस्टम के अंदर है उन सब पर अप्लाई होती है अदर परमिशन। यानी यहाँ पर आप थ्री टाइप्स की परमिशन को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर परमिशन की हम बात करें थोड़ा सा, तो अगर आपने कोई परमिशन यूजर परमिशन यानी यूजर ऑनर पर अप्लाई की है, तो वो आपके ग्रुप परमिशन को ओवरराइड करेगा। ओवरराइड मीन्स क्या है कि ग्रुप में अगर ये यूजर इस ग्रुप का मेंबर भी है, तो वो इस ग्रुप की परमिशन को ना मान के इस परमिशन को मानेगा जो कि ऑनर पे है। अगर ग्रुप का मेंबर जो है, ग्रुप का मेंबर क्या वो अदर में भी आते हैं, तो अब यहाँ पर आपके ग्रुप पे अगर कोई आपने अप्लाई कर रखी, तो वो अदर परमिशन को ना मानकर ग्रुप की परमिशन को मानेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास है यूजर वन, जिसमें जो कि यूजर ऑनर है किसी फाइल का, किसी फाइल वन का। तो यहाँ पर ये यूजर वन जो है वो ग्रुप वन का भी मेंबर है, और साथ ही इस ग्रुप वन का जो है कई और मेंबर भी है। तो यूजर वन कौन सी परमिशन मांगेगा, जो इसका ऑनर है, और ग्रुप की परमिशन को बाकी सारे यूजर पे अप्लाई होगी, और अदर परमिशन जो है उसके अलावा जितने हैं उन सब पर अप्लाई होगी। मैं आपको परमिशन दिखा देता हूँ किस तरीके से हमें यहाँ पर शो होती है। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमें अगर कोई भी फाइल या डायरेक्टरी है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ तो मुझे फाइल और डायरेक्टरी शो हो जाती है। अगर आप इन सब की जो परमिशन है, इनके सारे एट्रीब्यूट्स भी देखना चाहते हो, तो कमांड जैसा ही मैंने बताया था, एलएस स्पेस हाइफन एल आप कर सकते हो, या फिर आप एल एल कमांड कर सकते हो सिंपली, जो कि एक एलियास है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें अब इसके सारे एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला फील्ड है वो है आपका परमिशन का। सबसे पहला फील्ड किसका है? परमिशन का। परमिशन में भी आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है? रीड राइट एग्जीक्यूट, देन रीड हाइफन एग्जीक्यूट, देन रीड हाइफन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर तीन टाइप्स की परमिशन हमें दिख रही है। ये तीन टाइप्स की जो परमिशन है वो यहाँ पर कौन कौन सी है? सबसे पहले जो आपको RWX दिख रहा है ये, यानी ये तीन फील्ड किसके लिए? आपके यूजर ऑनर के लिए। सेकंड के जो आपके तीन फील्ड हैं वो किसके लिए? आपके ग्रुप ऑनर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट तीन फील्ड है वो किसके लिए? आपके जो अदर यूजर है उनके लिए। तो ये तीन फील्ड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ठीक है, हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर ये तीन फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स ओके। अब ये परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट है, या कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि परमिशन कौन कौन सी यहाँ पर आपके पास हो सकती है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ परमिशन। तो आपके रेडिट के अंदर आप जो परमिशन अप्लाई करोगे फाइल या डायरेक्टरी पे, वो कौन कौन सी हो सकती है? वो आपकी रीड की परमिशन हो सकती है, राइट हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। तीनों का मतलब क्या है? तो सबसे पहले रीड को देखते हैं। रीड मीन्स अगर आपने फाइल पे रीड की परमिशन अप्लाई की है, तो वहां पर आप फाइल को रीड कर सकते हो, उस पर आप कैट कमांड चला के उसे देख सकते हो उसके अंदर क्या आपका जो है कंटेंट अवेलेबल है। डायरेक्टरी की अगर बात करें तो डायरेक्टरी पे अगर आपने रीड की परमिशन दी है, दैट मीन्स आप वहां पर उसे लिस्ट कर सकते हो, आप एलएस कमांड चला के उसके अंदर के कंटेंट को देख सकते हो। राइट परमिशन की अगर बात करें, तो अगर आपने किसी फाइल पे जो है राइट की परमिशन दी है, दैट मीन्स आप उस फाइल में चेंजेस कर सकते हो, आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो। साथ ही आप फाइल को जो है क्रिएट या फिर डिलीट भी कर सकते हो। राइट। एंड अगर राइट की और बात करें तो राइट में ये भी कह सकते हैं हम कि राइट का जब डायरेक्टरी के अंदर आपने राइट की परमिशन दी हुई है, तो वहां पर आप जो फाइल है उसे क्रिएट या फिर डिलीट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ में एग्जीक्यूट की परमिशन होना जरूरी है, क्योंकि हमेशा डायरेक्टरी पे जब भी आप
अप्लाई करोगे परमिशन, तो राइट के साथ एग्जीक्यूट आपको देना जरूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि एग्जीक्यूट मतलब क्या है कि आप डायरेक्टरी के कंटेंट को एक्सेस कर सको, कि जब एक्सेस नहीं होगा तो आप वहां पर क्रिएट या डिलीट भी नहीं कर सकते हो। जबकि फाइल में आप सिंपली राइट दे सकते हो। फाइल में अगर एग्जीक्यूट की बात करें तो एग्जीक्यूट की परमिशन फाइल में आप वैसे तो नॉर्मली नहीं दी जाती है, लेकिन अगर आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल है, मीन्स कोई स्क्रिप्ट फाइल है, तो वहां पर आप जो है इस कमांड को दे सकते हो। अगर आपने एग्जीक्यूट की परमिशन दी है तो आप उसे एज अ कमांड रन करा सकते हो। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ परमिशन। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर और बाकी सारे कंटेंट क्या दिखते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि परमिशंस की, जैसे मैंने यहाँ पर एल कमांड किया, तो आप परमिशन को शो करने के लिए जैसा मैंने बताया एल कमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपोज ये डायरेक्टरी वन है, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ये परमिशंस, ये रूट, ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो चलिए ये समझ लेते हैं कि ये सारे के सारे फील्ड जो है वो ये फील्ड क्या बताते हैं कि आपके इस डायरेक्टरी के साथ कौन सी परमिशन है, सब कुछ हम वो यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सारे फील्ड्स के बारे में। तो जैसा कि डायरेक्टरी वन है, डायरेक्टरी वन की ये सारे के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? तो जो सबसे पहला फील्ड होता है हमेशा ये डी। तो ये डी का मतलब क्या है? यहाँ पर ये बताता है आपका टाइप्स ऑफ फाइल। टाइप्स ऑफ फाइल का यहाँ पर मतलब है कि आपकी फाइल किस टाइप की है, वो डायरेक्टरी है या फिर आपकी कोई रेगुलर फाइल है या कोई और लिंक फाइल है, कैरेक्टर फाइल है। तो वो क्या है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट की फाइल्स दिख सकती है। जैसे यहाँ पर डी का मतलब क्या है आपका डायरेक्टरी के लिए। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर हाइफन दिखता है तो हाइफन का मतलब क्या होता है आपका रेगुलर फाइल के लिए होता है। ये जो आपको दिखेगा यहाँ पर हाइफन का मतलब क्या है, रेगुलर फाइल के लिए। तो रेगुलर फाइल जो होती है यानी मीन्स आप जो नॉर्मली फाइल आप टेक्स्ट करके बनाते हो वो रेगुलर फाइल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है और भी वर्ड्स दिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बी दिख सकता है। बी का मतलब क्या है यहाँ पर ब्लॉक फाइल। अब ये ब्लॉक फाइल क्या होता है? तो ब्लॉक फाइल की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बात किया हुआ है कि लिनक्स के अंदर आप जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी डिवाइसेस या जितने भी आप यहाँ पर स्टोरेज वगैरह कुछ भी यूज करते हो, वो सब किसी ना किसी फाइल के जरिए यहाँ पर ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक फाइल का जो यूज होता है, ब्लॉक फाइल क्या है, जितनी भी स्टोरेज है। स्टोरेज मीन्स आपका सीडी डीवीडी राइटर हो सकता है, आपका यहाँ पर कोई पेन ड्राइव आपने यूज कर रखी है, कोई हार्ड डिस्क यूज कर रखी है। तो उन सब के लिए यहाँ पर जो फाइल क्रिएट होगी वो फाइल यहाँ पर कौन सी होगी, ब्लॉक फाइल होगी। राइट। तो ब्लॉक फाइल के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें अगले फाइल के टाइप का, तो अगला जो फाइल का यहाँ पर टाइप होता है वो कैरेक्टर फाइल, यानी सी फॉर कैरेक्टर फाइल। आपको यहाँ पर सी दिख सकता है। सी का मतलब होता है यहाँ पर कैरेक्टर फाइल। अब क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टर फाइल क्या है? तो कैरेक्टर फाइल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइसेस फाइल आपकी किस फॉर्म में रहती है, कैरेक्टर फाइल बोलते हैं उन्हें। तो यहाँ पर आपकी कैरेक्टर फाइल के लिए स्टार्टिंग में सी दिखेगा, यानी जितनी भी डिवाइसेस आपने अपने सिस्टम के अंदर अटैच करा रखी है, सिस्टम में यूज कर रखी है, वो सब किसी ना किसी कैरेक्टर फाइल से ऑपरेट हो रही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एल दिख सकता है। एल का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके सॉफ्ट लिंक के लिए, जो कि अगर आपकी कोई लिंक फाइल है, लिंक फाइल मीन्स कि अगर आपने कोई सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर रखी है तो वो सॉफ्ट लिंक में आपको यहाँ पर एल दिखाएगा। या फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक वर्ड और हो सकता है आपका। यहाँ पर हमने बी देख लिया, ठीक है, ये देख लिया एस फाइल। एस मतलब क्या होता है? यहाँ पर एस का मतलब होता है यहाँ पर सॉकेट फाइल। अब सॉकेट फाइल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सॉकेट फाइल क्या होता है? आपके जो प्रोसेस के लिए, यानी जो भी प्रोसेस आप रन करा रहे हो, जो प्रोसेस को इंटरकनेक्ट कराती है फाइल, वो है यहाँ पर सॉकेट फाइल, जो कि आपके प्रोसेस के लिए यहाँ पर यूज होती है। तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स दिख सकती है। जैसे मैं ये सारी फाइल अगर आपको सिस्टम में दिखाता हूँ तो देखिए हमारे सिस्टम में सारी अवेलेबल है। तो चलिए लेट्स गो टू सिस्टम। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, इन सब की स्टार्टिंग में आपको डी दिख रहा है, मीन्स ये क्या डायरेक्टरी है। आप ये देखोगे एनाकोंडा फाइल है, तो फाइल की स्टार्टिंग में आपको हाइफन दिख रहा है, मतलब ये क्या है, रेगुलर फाइल है। चेक करने के लिए कमांड मैंने पहले ही बताई हुई है। आप जैसे फाइल करके अगर आप एनाकोंडा लिखते हो तो ये क्या बताएगा आपको कि ये टेक्स्ट फाइल है, ASCII टेक्स्ट फाइल है। या फिर अगर मैं यहाँ पर फाइल के साथ में और कुछ वर्ड देता हूँ, जैसे डायरेक्टरी है मेरी, तो मैं DIR1 देता हूँ, तो ये क्या एक डायरेक्टरी है। तो मुझे यहाँ पर ये भी डिटेल मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एट्रीब्यूट में तो डी का मतलब डायरेक्टरी और हाइफन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी फाइल है। इसके अलावा अगर मैं और भी इस फाइल्स या डायरेक्टरी को देखना चाहता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था डिवाइसेस फाइल को, तो डिवाइसेस फाइल के लिए हम चलते हैं यहाँ पर LL करते हैं हम /DEB को, तो DEB के अंदर यहाँ पर देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कैरेक्टर फाइल्स दिख रही है, राइट, सी फॉर कैरेक्टर फाइल्स। तो ये सारी क्या बता रही है आपकी डिवाइसेस को, ये सारी क्या डिवाइसेस हैं। आप देखोगे, देखो बहुत सारी यहाँ पर सारी की सारी लगभग कैरेक्टर फाइल्स दिख रही है। कुछ यहाँ पर लिंक फाइल भी दिख रही है, एल फॉर लिंक। तो ये लिंक बता रहा है देखो कि ये आपकी जो फाइल है वो इस फाइल की लिंक है, राइट। तो एल मतलब क्या है, लिंक फाइल है, तो हमें ये भी दिख गया। ब्लॉक फाइल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्लॉक फाइल्स का मतलब क्या है, तो आपकी स्टोरेज के लिए NVMe 0 N1 या फिर ये सारी क्या आपकी ब्लॉक फाइल्स है। तो आपको ब्लॉक फाइल क्या बताएंगी, किसी ना किसी स्टोरेज के लिए यहाँ पर बता रही है। या फिर और भी आप ऊपर जाते हो तो देखो यहाँ पर LCDL, तो ये सारी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर और देखना चाहता हूँ,
इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक लास्ट जो बची है सॉकेट। तो सॉकेट फाइल अगर आप देखना चाहते हो तो सॉकेट फाइल मीन्स क्या है आपको प्रोसेस के लिए, तो हम चलिए रनिंग प्रोसेस में इसे सर्च करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ स्लैश रन, और स्लैश रन में मिलेंगे हमें रनिंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर आपको सॉकेट फाइल अवेलेबल होनी चाहिए, तो आपकी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, ये देखिए ये है सॉकेट फाइल। सॉकेट फाइल किस लिए यूज होती है? आपकी प्रोसेस को इंटरकनेक्ट कराने के लिए, कई प्रोसेस को आपको इंटरकनेक्ट कराने के लिए यहाँ पर ये यूज होती है। इसके बाद यहाँ पर अगला फील्ड देखेंगे, पहला फील्ड हो गया हमारा यहाँ पर फाइल टाइप के लिए, दूसरा फील्ड किसके लिए? आपको ऑनर परमिशन के लिए। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आपकी किसी फाइल या डायरेक्टरी पे जो परमिशन है उसके थ्री टाइप्स के रेसिपिएंट यूज कर सकते हो आप। तो तीन रेसिपिएंट कौन से हो सकते हैं आपके? एक तो आप ऑनर हो सकता है, ऑनर जिसने फाइल को क्रिएट किया हुआ है वो यूजर। दूसरा आपका ग्रुप हो सकता है, यानी इस यूजर का जो प्राइमरी ग्रुप है बाई डिफॉल्ट वो, आप चाहो तो उसे आगे चेंज भी कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप परमिशन मीन्स कोई भी आप चाहते हो, जैसे एचआर ग्रुप है उसके जितने यूजर हैं उन पे आप परमिशन अप्लाई करना चाहते हो तो आप पूरे ग्रुप पर भी कर सकते हो। थर्ड है, इस ऑनर को और इस ग्रुप के यूजर को छोड़कर जितने भी यूजर बचते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्या है? आपके अदर यूजर हैं, मीन्स अदर परमिशन आ रही है। अब इस परमिशन की हम थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर जो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट परमिशन है, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सी परमिशन अप्लाई होगी। सपोज अगर आपका एक यूजर जो है वो आपका ऑनर भी है, इस ग्रुप में भी एडेड है, तो फिर उस पर कौन सी परमिशन होगी? या फिर कोई ऐसा यूजर है जो इस ग्रुप में भी एडेड है तो उस पर अदर परमिशन होगी, या फिर ग्रुप की परमिशन होगी। तो उसे समझने के लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख चुके हैं कि परमिशन के लिए आपको क्या होता है कि यूजर की परमिशन जो है वो ग्रुप की परमिशन को ओवरराइड करती है। मतलब अगर आपका कोई ऑनर है तो अगर वो ग्रुप के अंदर भी ऑनर एडेड है, दैट्स नॉट मीन आपका सिर्फ वही परमिशन अप्लाई होगी जो उस ऑनर के ऊपर होगी। साथ ही आपकी यहाँ पर जो ग्रुप की परमिशन है वो ग्रुप की परमिशन यहाँ पर क्या होगी कि विच ओवरराइड अदर परमिशन, ग्रुप की परमिशन अदर परमिशन को ओवरराइड करेगी। अगर आपका कोई यूजर ग्रुप में एडेड है मीन्स वो अदर की परमिशन उस पर अप्लाई नहीं होगी, उस पर किसकी परमिशन अप्लाई होगी? आपके ग्रुप की। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये थे आपके परमिशन रेफिशिएंट, यानी आप ओनर पे, ग्रुप पे और अदर पे परमिशन अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगला आप यहाँ पर एक डॉट देख रहे हैं, ये डॉट किसके लिए होता है? ये डॉट बताता है कि आपके जो फाइल या डायरेक्टरी है उस पर किस टाइप की परमिशन अप्लाई, किस टाइप की मतलब कि एक तो आपकी नॉर्मल परमिशन हो सकती है जो आपने ये रीड राइट एग्जीक्यूट है, इस केस में आपको हमेशा डॉट दिखाएगा। साथ में यहाँ पर दूसरी जो स्पेशल परमिशन आती है यानी एसीएल है। एसीएल मीन्स क्या है कि आपका यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, अगर आपने कोई एसीएल भी अप्लाई कर रखी है तो एसीएल के लिए यहाँ पर आपको जो है प्लस का साइन दिखेगा। इस डॉट की जगह पर आपको क्या दिखेगा? प्लस का साइन। तो यहाँ पर एसीएल के केस में हमेशा प्लस रहता है, अदरवाइज आप देखोगे तो हमेशा यहाँ पर डॉट दिखेगा आपको। ठीक है, अगला फील्ड यहाँ पर आता है, ये जो टू दिख रहा है ये क्या? लिंक है। लिंक मतलब क्या होता है? ये आपको यहाँ पर अगर डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी के केस में आपको यह बताता है इस डायरेक्टरी के अंदर आपको कितनी कंटेंट अवेलेबल है, मतलब इसके अंदर आपकी कितनी फाइल या डायरेक्टरी इसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप फाइल की बात करोगे तो फाइल के केस में ये बताता है कि आपकी जो फाइल है उसकी कितनी सॉफ्ट लिंक अवेलेबल है, मतलब उसकी और कितनी सॉफ्ट लिंक बनी हुई है आपकी फाइल से रिलेटेड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टर्मिनल पे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले मैं जैसे ही यहाँ पर एलएल करता हूँ तो एलएल में देखो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है, जैसे आपका डायरेक्टरी के केस में डिफॉल्ट में 2 दिखा रहा है, फाइल में ये 1 दिखा रहा है। तो ये 2 का मतलब क्या है कि मेरे डेस्कटॉप की अगर बात करें तो डेस्कटॉप के अंदर आपकी 2 डायरेक्टरी अवेलेबल है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर चलता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर आगे एलएल करता हूँ, 0 दिखा रहा है। तो ये कैसे अवेलेबल है? आप एलएल करके हाइफन ए करो यानी हिडन फाइल्स को देखो, तो 2 हिडन फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और डायरेक्टरी या फाइल कुछ क्रिएट कर देता हूँ, जैसे mkdir के या फिर ए, मैंने यहाँ पर 2 क्रिएट कर दिए, और वापस चल के मैं यहाँ पर अब एलएल करता हूँ तो जस्ट टू एलएल, तो अभी मुझे यहाँ पर देखो शो करेगा कि डेस्कटॉप में मेरे यहाँ पर 4 की वैल्यू है, मतलब इसके अंदर 4 कंटेंट, 4 डायरेक्टरी अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर फाइल की अगर बात करें, फाइल की मैं एक हार्ड लिंक क्रिएट करता हूँ। हार्ड लिंक मीन्स मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एल एन स्पेस एनाकोंडा एंड द हार्ड लिंक इज बैकअप, बैकअप एनाकोंडा, एनाकोंडा। तो मैंने इसकी यहाँ पर ये क्रिएट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर एल एल करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपकी वैल्यू एनाकोंडा क्या दिखा है? 2 दिखा रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या दिखा? 2। मीन्स यहाँ पर 2 फाइल्स अवेलेबल है। राइट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसा कि हमने जब सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो एक बार जरूर देखिए। उसमें हमने बताया था कि यहाँ पर जब आप हार्ड लिंक क्रिएट करते हो तो आपका सेम आई नोड वैल्यू जो है वहां पर क्रिएट होता है, मीन्स आपका आई नोड वैल्यू जो है वो सेम रहता है इसका। आई नोड वैल्यू मतलब क्या है कि जैसे एल एल स्पेस हाइफन आई करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों फाइल के लिए इसका जो आई नोड वैल्यू है वो ये नंबरिंग सेम है, तो इसीलिए ये दिखा रहा है कि आपकी दो, एक सिंगल आई नोड के साथ में 2 फाइल्स कनेक्टेड है, वो दिखा रहा है आपको। राइट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर थर्ड फील्ड में देखा। चलिए अगला फील्ड देखते हैं।
इसके बाद जो अगला फील्ड है यहाँ पर, ये फील्ड आपको क्या बताता है कि आपका यहाँ का जो यूजर ऑनर है वो कौन है, यानी किस यूजर ने इस फाइल को क्रिएट किया, तो इसका यूजर ऑनर क्या है, रूट है। इसका ग्रुप ऑनर कौन है, तो वो भी यहाँ पर रूट है बाय डिफॉल्ट। आप चाहो इसे चेंज भी कर सकते हो, आगे हम बात करेंगे कैसे चेंज करते हैं, बट अभी के लिए ये पहला फील्ड क्या बताता है, यूजर ऑनर को, दूसरा फील्ड आपके ग्रुप ऑनर को। ठीक है। इसके बाद जो अगला फील्ड है ये है आपका टाइम स्टैम्प, यानी जो फाइल है वो आपकी कब क्रिएट की गई है, तो फाइल हमारी कब क्रिएट की गई है, यहाँ पर 6 फरवरी तो 2020 की डेट दिखा रहा है 10 and 51, तो ये इसका टाइम स्टैम्प है। लास्ट फील्ड में आपको डायरेक्टरी का नेम दिखता है। तो इतने सारे फील्ड आपको यहाँ पर दिखते हैं जब आप एल कमांड का यूज करते हो, ls स्पेस हाइफन एल करते हो, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स एक डायरेक्टरी या फाइल के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो परमिशन प्रेसिडेंस रहने वाला है, मतलब परमिशन का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब भी आपका कोई फाइल या डायरेक्टरी पे आप कोई भी एक्सेस अटेम्प्ट करते हो, तो वहां पर आपका यूआईडी मैच करेगा। यूआईडी देखता है कि अगर आप ऑनर जो है, ऑनर की परमिशन वहां पर मैच कर रही है, आप ऑनर का यूज कर रहे हो, तो वो देखेगा कि ऑनर की परमिशन ठीक है, अप्लाई है, या आपका यूजर जो है वो ऑनर है, तो ऑनर की परमिशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आपका जो यूजर है वो ऑनर में आपका मैच नहीं होता, देन क्या है, दूसरे नंबर पे आपका जीआईडी को मैच करेगा, यानी ग्रुप आईडी मैच करेगा। अगर ग्रुप आईडी मैच हो जाती है जो कि उसका ग्रुप ऑनर है, देन वहां पर आपकी ग्रुप की परमिशन अप्लाई होगी। अगर दोनों आईडी मैच नहीं होती है तो आपको वहां पर अदर की परमिशन अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली उस यूजर के साथ में। ठीक है, अगर आप परमिशन को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर हम जो है फाइल या डायरेक्टरी की जो डिफॉल्ट परमिशन है उसे चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कमांड होने वाली है ch मोड कमांड। ch मोड यानी आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। तो ch मोड के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो कमांड जो एक्चुअली में आप यूज करोगे, इसके दो टाइप से आप यूज कर सकते हो। आपका एक मेथड जो है वो सिंबॉलिक मेथड है परमिशन चेंज करने का, दूसरा न्यूमेरिक मेथड है। तो चलिए मेथड को देख लेते हैं कि सिंबॉलिक और न्यूमेरिक में हम किस तरीके से यहाँ पर परमिशन को समझ सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सिंबॉलिक मेथड की। सिंबॉलिक मेथड मतलब आप सिंबॉलिक मेथड से कैसे परमिशन को चेंज करोगे। तो जब भी आप सिंबॉलिक मेथड का यूज करोगे तो वहां पे जो परमिशन ग्रुप रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक तो आप यूजर पे करोगे यानी आपका ऑनर है, ऑनर की परमिशन चेंज कर रहे हो तो आप ऑनर के लिए यहाँ पर जो यूज करोगे वो यू वर्ड का यूज करोगे। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपका यू आपको ध्यान रखना है। ग्रुप के लिए आप जी का यूज करोगे, अदर के लिए आप ओ का यूज करोगे, या फिर आप सारे जो यूजर हैं उनकी एक साथ परमिशन चेंज करना चाहते हो तो आप ए पर अप्लाई कर सकते हो। परमिशन टाइप भैया आपके रीड राइट एग्जीक्यूट यानी आर डब्ल्यू और एक्स यूज होगा। ऑपरेटर आपके अगर परमिशन को ऐड करना है, परमिशन को आपको मीन्स इंक्रीज करना है तो आप प्लस का यूज कर सकते हो, डिक्रीज करना है आपको तो माइनस का यूज कर सकते हो, या परमिशन डिफाइन करनी है कि एक्चुअल में परमिशन क्या होना चाहिए तो आप इजिकल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। कैसे करते हैं तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पर ऊपर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एल करता हूँ तो बहुत सारी फाइल डायरेक्टरी है। एक काम करते हैं इसे सीडी करके हम dir1 में चलते हैं। सॉरी, dir1 की स्पेलिंग डी है, और यहाँ पर एल या एल करते हैं तो यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक फाइल और डायरेक्टरी को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। टच स्पेस में फाइल 1 कर लेता हूँ। फाइल 1 क्रिएटेड हो गई है। एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेते हैं आपका dir1। तो dir1 भी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। एल करता हूँ मैं तो देखो यहाँ पर इसकी परमिशन डिफॉल्ट में क्या है, आपका RWX RX और RX है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टरी 1 की सपोज परमिशन चेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं यहाँ पर आर एक्स, यानी आर एक्स मीन्स क्या है यहाँ पर कि जो ग्रुप है, ग्रुप के लिए परमिशन अभी आर एक्स है, मैं राइट की परमिशन भी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कमांड मेरी ch मोड यूज होगी जैसा हमने बात की है। ch मोड के बाद में आपको यहाँ पर जैसे ग्रुप है तो ग्रुप के लिए वर्ड क्या था, जी। अब जी के बाद में आप यहाँ प्लस का यूज करो, और प्लस में मैं कौन सी परमिशन ऐड करना चाहता हूँ, डब्ल्यू फॉर राइट की परमिशन। किसके लिए करना चाहता हूँ, डायरेक्टरी 1 के लिए। इसके बाद चेक करोगे जब एल से तो यहाँ पर देखो राइट की परमिशन ऐड हो गई है। सिंपली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अदर के लिए चाहते हो तो यहाँ पर अदर के लिए आप जैसे कि क्या चाहते हो कि आपको अदर के लिए राइट की परमिशन ऐड हो जानी चाहिए। अदर के लिए आपको यहाँ पर क्या था, ओ था। ठीक है, हमने ओ यूज किया, आप देखो यहाँ पर अदर के लिए भी ऐड हो गया। अगर आप माइनस करना चाहते हो, जैसा ही ऑपरेटर बताया था मैंने, माइनस यूज कर सकते हो। तो मैं माइनस के लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ch मोड है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऑनर है तो ऑनर के लिए यू था, और मैं इस पर परमिशन को माइनस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर माइनस यूज कर लूंगा। और मैं माइनस में सपोज एक्स की परमिशन जो है उसे माइनस करना चाहता हूँ, एंटर कर देता हूँ। चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारी एक्स की परमिशन यहाँ से हट गई है। ठीक है, एक्स की परमिशन यहाँ से हट जाएगी। दूसरा, अगर आप यहाँ पर चाहते हो किसी और परमिशन या डिफाइन करना चाहते हो, जैसे डिफाइन के लिए इजिकल टू बताया तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैं चाहता हूँ कि ग्रुप के लिए जो परमिशन है वो ग्रुप के लिए मैं परमिशन बता देता हूँ, इजिकल टू का यहाँ पर यूज करोगे आप। तो इजिकल टू मीन्स क्या है कि हम यहाँ पर दे देते हैं इजिकल टू, एंड देन जस्ट अ मिनट, वी हैव टू जस्ट राइट इजिकल टू, वेयर इज इजिकल टू एक्चुअली, नो नो नो, ओके दिस इज इजिकल टू। यहाँ देता हूँ मैं रीड की परमिशन, सिर्फ रीड देना, रीड दे दो, एंटर। चेक करो एल तो यहाँ पर देखो सिर्फ रीड की परमिशन।
तो इस तरीके से सिंपली मैंने क्या किया, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कमांड ch मोड रहने वाली है। बाकी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, आपको अगर डिक्रीज करनी है तो आप माइनस कर सकते हो, आपको डिफाइन करना है तो इजिकल टू से डिफाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको सबकी परमिशन एक बार में देनी है, जैसे ch मोड स्पेस मैं यहाँ पर करता हूँ कि मुझे u इजिकल टू चाहिए, यहाँ पर u के लिए मुझे जो यहाँ पर डिफाइन करना है, या फिर मैं ऐड कर देता हूँ, u प्लस कर देता हूँ, मैं u प्लस चाहिए मुझे x, ठीक है। दूसरा मुझे ग्रुप पे भी देना है तो मैं ग्रुप के लिए यहाँ पर कर देता हूँ ग्रुप, और प्लस कर देता हूँ w, क्योंकि यहाँ पर फाइल के ऊपर नहीं अवेलेबल नहीं है w की परमिशन। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सपोज o इजिकल टू, यहाँ पर इजिकल टू का यूज कर लेते हैं तो इजिकल टू दे देता हूँ मैं rwx। तो ये मैंने परमिशन दे दी किसके लिए, फाइल 1 के लिए। एंटर कर देता हूँ मैं, और इसके बाद चेक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो परमिशन जो ऐड की थी मैंने वो ऐड हो चुकी है। इस तरीके से हम सिंपली यहाँ पर परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंबॉलिक मेथड जिसमें हमने यहाँ पर चेंजेस किए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिक मेथड की ओर चलते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड है यहाँ पर न्यूमेरिक मेथड। तो न्यूमेरिक मेथड में यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे आप न्यूमेरिक मेथड से अपनी परमिशंस को चेंज कर सकते हो। तो न्यूमेरिक मेथड को समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है, जैसे यहाँ पर जो आपकी परमिशंस है, रीड राइट एग्जीक्यूट, इसके लिए आपका एक नंबर रहेगा, वो नंबर पहले से प्री डिफाइंड है, यानी आपको वो नंबर ध्यान रखना है। जैसे रीड की परमिशन अगर आप देना चाहते हो किसी फाइल और डायरेक्टरी को, तो उसके लिए रीड के लिए क्या नंबर है यहाँ पर 4, राइट के लिए नंबर होता है 2, एग्जीक्यूट के लिए होता है 1। यानी अगर आर डब्ल्यू एक्स आप फुल परमिशन किसी फाइल या डायरेक्टरी को देना चाहते हो तो उसके लिए आपका फुल कंट्रोल क्या रहेगा, 7, 4 + 2 + 1 7। या फिर अगर आप रीड राइट देना चाहते हो तो 4 + 2 6। अगर आप रीड एंड एग्जीक्यूट देना चाहते हो 4 + 1 5। तो इसके अकॉर्डिंग यानी आप इसको प्लस माइनस करके, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पर एक लिस्ट भी यहाँ पर बनाई हुई मैंने, राइट एग्जीक्यूट देना है आपको तो 3 हो जाएगा, राइट्स नहीं देने बिल्कुल है तो आप उसके लिए 0 दे सकते हो। तो इन सारे नंबर्स को यूज करके हम यहाँ पर जो है न्यूमेरिक मेथड से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब टर्मिनल पे चलते हैं, जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं कैसे चेंज कर सकते हैं इससे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर टर्मिनल पे, और चलिए टर्मिनल पे देखते हैं। सबसे पहले मैं एलएल कमांड चलाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर वही एनाकोंडा, बैकअप एनाकोंडा, ये फाइल या डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं जैसा कि हम कल गए थे डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स डायरेक्टरी हैं, आप कहीं भी चेंज कर सकते हो वैसे, बट मैंने यहाँ पर क्या है आपको दो फाइल और डायरेक्टरी, यहाँ पर दो डायरेक्टरी बना रखी है, एक ए नाम की, एक के नाम की। तो मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, तो इसके लिए कमांड आपकी ch मोड सेम रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर नंबर डिफाइन करना है। तो हमारे पास जो रेसिपेंट थे वो क्या थे, आपके 3 टाइप्स के थे, यानी आपका यहाँ पर ऑनर था, दूसरा ग्रुप था, और तीसरा यहाँ पर जो था वो आपका अदर था। अब पहले आपको ये डिसाइड करना है आप क्या परमिशन देना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपका जो ऑनर है, आप उस ऑनर को परमिशन देना चाहते हो सपोज फुल परमिशन, ठीक है, तो फुल परमिशन के लिए 7। इसके बाद आप ग्रुप को जो परमिशन देना चाहते हो वो आप देना चाहते हो यहाँ पर रीड एंड एग्जीक्यूट की, या फिर रीड एंड राइट की देना चाहते हो, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जो है अदर की यूजर के लिए सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहते हो तो हम 4 दे देते हैं। और इसके बाद आपको डायरेक्टरी का नेम, तो ए, देन प्रेस एंटर। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो ए के लिए जो परमिशन है वो क्या हो चुकी है आपकी, ऑनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, आपके ग्रुप के लिए रीड एंड राइट, और अदर के लिए रीड की परमिशन। तो इस तरीके से सिंपली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। या सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि ch मोड एंड देन मैं चाहता हूँ कि ऑनर को फुल परमिशन हो, ग्रुप के लिए यहाँ पर सिर्फ आपको रीड की परमिशन हो, और बाकी अदर यूजर के लिए यहाँ पर परमिशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं 0 दे दिया। और मैं कर देता हूँ ये के लिए, प्रेस एंटर। अब यहाँ आप चेक करोगे तो आप देखोगे के लिए परमिशन क्या है आपके, यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट आपके ऑनर के लिए, ग्रुप ऑनर के लिए रीड की परमिशन है, और अदर यूजर के लिए कोई भी परमिशन यहाँ पर नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो परमिशंस को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो तरीके यहाँ पर देखे जिससे आप परमिशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कैसे आप ऑनरशिप को चेंज कर सकते हो। ऑनरशिप मतलब क्या है कि अभी हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट जिस यूजर ने भी उस फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट किया है वो उसका ऑनर होता है। रूट ने क्रिएट किया तो रूट उसका ऑनर है, किसी और यूजर ने किया तो वो उसका ऑनर है। अगर आप ये ऑनरशिप बदलना चाहते हो कि फाइल को रूट ने क्रिएट करना है लेकिन आप उसका ऑनर किसी और यूजर को बनाना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसके लिए जो कमांड होने वाली है वो है आपकी ch ऑन कमांड, यानी जिससे आप क्या कर सकते हो, उसके ऑनर को चेंज कर सकते हो, या फिर ग्रुप को चेंज करना चाहते हो तो chgrp कमांड से आप उसके ग्रुप की ऑनरशिप को चेंज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। लेकिन एक मेन जो यहाँ पर है वो क्या है आपका, कि सिर्फ रूट ही है जो कि ऑनरशिप फाइल या डायरेक्टरी की चेंज कर सकता है, और कोई यूजर जो है वो फाइल या डायरेक्टरी की ऑनरशिप को चेंज नहीं कर सकता है। तो चलते हैं टर्मिनल पे और देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सपोज मानता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो ए डायरेक्टरी है इसका जो ऑनर है वो भी रूट है, मैं यहाँ पर दूसरा यूजर को बनाना चाहता हूँ इसका ऑनर। तो मैं यहाँ पर पहले अपने यूजर को चेक कर लेता हूँ, तो कैट etc एंड पार्ट wd, मेरा यहाँ पर ये यूजर की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, तो स्टूडेंट यूजर मेरे सिस्टम में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऑनरशिप को चेंज करता हूँ, यानी रूट की जगह मैं स्टूडेंट ऑनर बनाता हूँ। तो क्या कमांड चलाऊंगा मैं, ch on,
सीएच ऑन चलाने के बाद हम यहाँ पर देंगे जो भी आप ऑनर रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑनर रखना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट मैं दे देता हूँ, स्टूडेंट के बाद में मेरी डायरेक्टरी का नाम, देन एंटर। चेक करता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरा ऑनर जो है देखो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है, स्टूडेंट अभी इसका ऑनर है। यानी जो ऑनर की परमिशन है वो अब स्टूडेंट पर अप्लाई होगी। ग्रुप को आप चेंज करना चाहते हो तो आप सी एच जी आर पी कमांड चला सकते हो, और इसके बाद आप ग्रुप का नेम दे सकते हो। जैसे ग्रुप का नेम भी मैं यहाँ पर स्टूडेंट दे रहा हूँ, स्टूडेंट दे दिया मैंने, या फिर आप चाहो तो कोई और भी दे सकते हो, मैंने अभी ये कर दिया। तो अब मेरा यहाँ पर ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पर अब ग्रुप भी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर आप दोनों चीजों को एक ही कमांड से एक ही बार में चलाना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं एक बार एक ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको ये भी दिखा दूं कि आप किसी और ग्रुप को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड, एंड देन मैं ग्रुप बनाता हूँ एचआर नेम का। मैंने एचआर नेम का एक ग्रुप यहाँ पर आपको बना दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, जो मेरा यहाँ पर के डायरेक्टरी है, मैं इसका जो यूजर ऑनर है और जो ग्रुप ऑनर है वो दोनों एक ही बार में चेंज करने वाला हूँ। यूजर ऑनर मैं स्टूडेंट को बनाऊंगा, ग्रुप ऑनर मैं एचआर को बनाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी एच को ऑन कमांड हमें चलानी पड़ेगी। सी एच ऑन के बाद में आपको सबसे पहले देना है आपको यूजर ऑनर, यानी मेरा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दे देते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलन के साथ में, कॉलन का यूज करना है, और इसके साथ में देना है आपको ग्रुप ऑनर यानी एचआर। साथ में आपको नाम दे देना है डायरेक्टरी का, प्रेस एंटर। चेक करते हैं यहाँ पर एल एल कमांड से, तो आप यहाँ देखोगे तो हमारा यहाँ पर जो यूजर ऑनर है वो स्टूडेंट है, और जो ग्रुप ऑनर है वो है एचआर। यानी सक्सेसफुली हमने दोनों चीजों को एक ही बार में एक कमांड से चेंज कर दिया है। इस तरीके से हम ऑनरशिप, ग्रुप ऑनरशिप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है परमिशंस को चेंज कर सकते हो, कैसे आप किसी यूजर की किसी फाइल या डायरेक्टरी की ऑनरशिप और ग्रुप ऑनरशिप को चेंज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पार्ट के साथ में, डिफॉल्ट परमिशन। थैंक यू गाइस।